जय हिंद, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं महेश कुंतल एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट पर। साथियों, भारत का नागरिक होने के नाते हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक यूटिलिटी लैंड है, सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि है, उसकी सुरक्षा किस तरह से होगी, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या सरल उपाय है, किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं भूमाफियाओं से और अवैध कब्जेधारियों से, किस तरह से सार्वजनिक उपयोग की भूमि की रक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो में इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई संपत्ति यह कहकर किसी व्यक्ति से छीन ली जाती है कि यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो और वास्तव में वो ऐसी भूमि नहीं है, उस व्यक्ति को ना तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया, ना उसको कोई नोटिस जारी किया गया, और अवैध रूप से उससे यह भूमि या कोई संपत्ति यह कहकर के छीन ली गई कि यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, यह सरकार की संपत्ति है, गलत रूप से उसको छीन लिया गया, तो उसके पास क्या रेमेडी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों तरफ से, दोनों ही पक्षों को समान रूप से देखते हुए आज के वीडियो में बहुत सरल और सहज प्रक्रिया आप लोगों को बताने वाले हैं। अवैध कब्जेधारियों से, भूमाफियाओं से, कुछ स्पेसिफिक नेचर की जो संपत्तियां होती हैं, जो हमारे देश की धरोहर हैं, हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनकी महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, उनको किस तरह से ऐसे व्यक्तियों के कब्जे से हमको बचाना है। हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे देश की संपत्तियों पर अवैध कब्जेधारियों का और भूमाफियाओं का कब्जा न होने पाए। अभी कुछ दिन पहले 6 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक लैंडमार्क जजमेंट इस संबंध में आया हुआ है। आप सब जानते हैं, वो जजमेंट बहुत ही मीडिया में छाया रहा था काफी दिन, तो उसकी जानकारी मैं समझता हूं आप लोगों को होगी। तो इस जजमेंट के आने के बाद सरकार की तरफ से बहुत ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस संबंध में की जा रही हैं, ऐसी संपत्तियों को खाली कराने के लिए, भूमाफियाओं के और अवैध कब्जेधारियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए। मगर इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई के अंतर्गत कुछ निर्दोष व्यक्ति भी चपेटे में आ जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसी कार्रवाई से, जो गलत कार्रवाई अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हो गई है, तो उससे बचने के लिए क्या ऑप्शन अपनाना है, क्या रेमेडी है उसके लिए। और अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ऐसी संपत्ति आ गई है जो हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति है, वो उस पर अवैध कब्जा करे हुए बैठा है और उस संपत्ति से उसका कोई लेन देन नहीं है, गलत रूप से, गलत ढंग से, तो उस संपत्ति को उससे कैसे बचाना है। एक आम नागरिक भी, इस जजमेंट के आने के बाद एक आम नागरिक भी ऐसी संपत्ति को किसी के कब्जे से मुक्त करा सकता है, जिससे अपने देश की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, हम आपको समझाने वाले हैं। जजमेंट भी आपको देने वाले हैं, लैंडमार्क रूलिंग इस संबंध में जो आई है लेटेस्ट, उसका पूरा डिटेल, पूरा केस नंबर, पार्टी नेम सब आपको मिलेगा। और इस जजमेंट के, इस रूलिंग के माध्यम से, और जो धारा भी हम बताने वाले हैं, उस धारा के माध्यम से किस तरह से आप ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति से कब्जे से छीन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक यूटिलिटी लैंड क्या है। इस तरह के नेचर की जो संपत्तियां हैं, उसमें सार्वजनिक रास्ता आता है, तालाब पोखर आते हैं, ग्राम पंचायत की भूमि जैसे खलिहान की भूमि, चरागाह, चक्रोड, चकमार्ग, और खाद के गड्ढे, पोखर, तालाब, सिंचाई की नालियां, और भी बहुत सी संपत्तियां हो सकती हैं, जैसे खेल के लिए, खेल मैदान के लिए, या स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए रिजर्व रखी गई जो भूमियां होती हैं, वो भूमियां भी उसमें हो सकती हैं। तो बहुत सी ऐसी संपत्तियां, इसके अलावा और भी संपत्तियां हो सकती हैं जिनका सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता है। कुछ भवन होते हैं, सामूहिक भवन भी हो सकते हैं। ऐसी किसी भी तरह की संपत्ति सार्वजनिक रूप से पब्लिक के उपयोग में लाई जाती हैं। तो ऐसी संपत्तियों के संबंध में
ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का 6 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट जजमेंट आया है। इसका डिटेल आप नोट कर लीजिए डिस्प्ले से। मनोज कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इसका PIL नंबर है 2923 ऑफ 2025। इस जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस PK गिरी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस पास करी गई है। इसका पूरा डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर लीजिए। और इस तरह की किसी भी अगर डिस्प्यूट में आप फंसते हैं, ऐसे डिस्प्यूट से आप पीड़ित होते हैं, तो इस जजमेंट का सहारा आप अवश्य लीजिए। इससे आपको रिलीफ, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। इस जजमेंट की कंप्लीट PDF हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपको इस जजमेंट की PDF चाहिए तो आपको PDF कंप्लीट उपलब्ध करा दी जाएगी। उसका एक नॉमिनल चार्ज होगा, वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं PDF लेने के लिए। और इस तरह के जमीन के डिस्प्यूट के संबंध में किसी भी तरह का जजमेंट, अगर जमीन के डिस्प्यूट का कोई भी जजमेंट आपको चाहिए तो आप संपर्क करिए। हर तरह की हर समस्या के संबंध में जजमेंट रूलिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसका एक नॉमिनल सा चार्ज होगा, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह की सार्वजनिक उपयोग की भूमियां अब अवैध कब्जेधारियों के कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी। ये ड्यूटी होगी संबंधित जिलाधिकारी की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की, और जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी यानी भूमि प्रबंधक समिति के जो सदस्य होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की संपत्ति पर अगर कोई अवैध कब्जा किया जा रहा है तो उसकी तुरंत सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सहायक कलेक्टर। क्योंकि धारा 67 में इस तरह की कार्रवाइयों को, प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए धारा 67 की प्रोसीडिंग अपनाई जाती है। धारा 67 के अंतर्गत अगर कोई अवैध कब्जा किया गया है तो उसकी सूचना गांव के प्रधान, लेखपाल, सचिव या गांव का एक आम नागरिक भी उसकी सूचना असिस्टेंट कलेक्टर यानी कि तहसीलदार के समक्ष कर सकेगा। और यह तहसीलदार की ड्यूटी होगी कि अगर उसको इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसको तुरंत एक्शन लेना होगा। और 90 दिन के अंतर्गत ऐसी जो कंप्लेन आई है उसका निस्तारण करना ही होगा। 90 दिन से ज्यादा समय नहीं लेना है। और अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है, या तो किसी अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा कोई ऐसी लापरवाही बरती जाती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जाती तहसीलदार को, उसके समक्ष ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रखी नहीं जाती, ऐसा अवैध कब्जे को देख करके अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ कार्रवाई करते नहीं, कोई एक्शन लेते नहीं या कोई सूचना देते ही नहीं, तब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, चाहे वो लैंड मैनेजमेंट की कमेटी के सदस्य हो, चाहे वो कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, या SDM हो, DM हो, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, या ग्राम प्रधान ही क्यों न हो, या लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो कोई भी और भी सदस्य होते हैं, उनमें से कोई भी सदस्य हो, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसी संपत्तियों के संबंध में तुरंत सूचना असिस्टेंट कलेक्टर यानी तहसीलदार को दें। तो ऐसी लापरवाही होने पर उनके खिलाफ FIR होगी। ये इस जजमेंट में स्पष्ट कर दिया गया है। और FIR होगी अंडर सेक्शन 316 BNS के अंतर्गत। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस मेड आउट होता है। अगर ऐसी कार्रवाई को देख करके नजरअंदाज करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं अधिकारी, तो ऐसे अधिकारियों पर 316 के अंतर्गत, धारा 316 के अंतर्गत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की FIR होगी। और अगर ऐसी सूचना दे दी जाती है तो विद इन लिमिटेशन के अंतर्गत ऐसी सूचना का निस्तारण करना भी आवश्यक है। और अगर ऐसी सूचना के बावजूद भी अधिकारी अगर एक्शन नहीं लेता है, 90 दिन के अंतर्गत उसका निस्तारण नहीं करता है, तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति डायरेक्ट हाईकोर्ट की शरण ले सकता है। हाईकोर्ट के समक्ष PIL दाखिल कर सकता है या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दाखिल कर सकता है। यह जजमेंट में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी कंप्लेन को नजरअंदाज अगर किया गया तो सीधा कंटेम्प्ट का ऑफेंस बनेगा। ऐसा पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट में डायरेक्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ऐसे अधिकारी के खिलाफ चला सकता है। काफी डिटेल गाइडलाइंस पारित की गई है। इस जजमेंट का आप सहारा अवश्य लीजिए। बहुत ही सरल रूप से आप ऐसी प्रॉपर्टी को अवैध कब्जेधारियों से और भूमाफियाओं से
मुक्त करा सकते हैं। धारा 67 की कार्रवाई करने के बावजूद अगर असिस्टेंट कलेक्टर की जो डिसीजन होता है, तहसीलदार का जो भी डिसीजन होगा, उससे पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो अपील भी कर सकता है डीएम के समक्ष, और डीएम का आदेश धारा 67 के अंतर्गत अंतिम आदेश होगा, अर्थात उसकी कोई ना तो अपील होगी। धारा 67 अपने आप में यह कहती है कि उस आदेश की ना तो कोई अपील होगी ना कोई रिवीजन होगा, डीएम का आदेश अंतिम होगा। मगर ऐसा नहीं है। कोई भी एक्ट, कोई भी धारा हाईकोर्ट की जो रिट का जुडिक्शन है उसको नहीं छीन सकता। आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर तहसीलदार या डीएम के ऑर्डर से व्यथित है, पीड़ित है, तो वो हाईकोर्ट की शरण अवश्य ले सकता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, रिट जुडिक्शन के अंतर्गत। ऐसे मामले की, ऐसी कंप्लेंट की पूरा एविडेंस का मुआयना करेगा, उसके बाद हाईकोर्ट अपना डिसीजन देगा। तो ऐसा नहीं है कि नीचे से अगर हमें कोई न्याय नहीं मिला तो ऊपर कुछ नहीं होने वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर हाईकोर्ट बैठा है आपके लिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आप जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर दूसरा पक्ष, इसका दूसरा पहलू भी हमको देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति से आप संपत्ति अगर छीन रहे हैं तो कभी कभी उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी लपेटे में आ जाते हैं जो वास्तव में सही संपत्ति पे कब्जा करे हुए हैं, मगर किसी कारणवश उनसे भी जमीन छीन ली गई, यह बताते हुए कि ये तो सरकारी जमीन है, इस पर आप कैसे कब्जा करे बैठे। उनको ना कोई सुनवाई का अवसर दिया गया, ना उनको कोई नोटिस दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति जिससे कोई संपत्ति यह कहकर छीनी गई है कि आप ग्राम सभा की संपत्ति पे कब्जा करे हुए हैं, उसको कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति क्या करे? उसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसके पास इस जजमेंट की कॉपी अवश्य होनी चाहिए, और इस जजमेंट की कॉपी के साथ वो व्यक्ति डायरेक्ट हाईकोर्ट की शरण में जाएगा। उसके पास असिस्टेंट कलेक्टर या डीएम का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अगर ऐसी कार्रवाई से, सरकारी की कोई ऐसी कार्रवाई से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है जो वास्तव में सही भूमि पर है, उसका कब्जा है, मगर उससे कब्जा छीन लिया गया, यह बता करके कि आप सरकारी भूमि पे, आप सार्वजनिक उपयोग की भूमि पे कब्जा करे हुए हैं, तब उस व्यक्ति के पास डायरेक्ट फोरम क्या है? सीधा हाईकोर्ट। आर्टिकल 226 के अंतर्गत सीधे हाईकोर्ट के समक्ष या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत सीधे हाईकोर्ट के समक्ष रिट फाइल कर सकते हैं, और हाईकोर्ट उसमें पूरा मुआयना करेगा कि वास्तव में अगर धारा 67 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई एकदम अवैध मानी जाएगी। अगर धारा 67 की कार्रवाई किए बिना, उस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना जमीन छीनी गई है तो वो कार्रवाई सरकार की पूरी तरह से अवैध होगी। इस तरह की अगर जमीन छीनी जाती है, किसी व्यक्ति से जमीन लेनी है सार्वजनिक उपयोग की जमीन बता करके, तो धारा 67 की प्रोसीजर अपनाना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले हमारे समक्ष इस तरह का मैटर आया हुआ है, उसमें एक व्यक्ति से, हमारे क्लाइंट से जमीन छीन ली गई, यह कहकर के कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जबकि वास्तव में वो सही भूमि पे काबिज था और धारा 67 का कोई पालन ही नहीं किया गया। उसको सीधा एक नोटिस दिया गया प्रधान के द्वारा, जबकि प्रधान को नोटिस देने की पावर ही नहीं होती है। धारा 67 में प्रधान को सूचना देने की पावर तो है, प्रधान, लेखपाल, कानूनगो या लैंड मैनेजमेंट कमेटी का कोई सदस्य या कोई आम नागरिक भी सूचना तो दे सकता है। असिस्टेंट कलेक्टर यानी कि तहसीलदार को सूचना देने के अधिकार है, मगर उसको नोटिस देने का अधिकार तो हो ही नहीं सकता। नोटिस देने का अधिकार धारा 67 केवल तहसीलदार को, असिस्टेंट कलेक्टर को प्रदान करती है। तो उसमें डायरेक्ट उससे जमीन छीन ली गई, उसको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया हमारे क्लाइंट को, धारा 67 का कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जब वो आए तो उन्होंने हमसे सारी चीज जब बताई, तो हमने डायरेक्ट रिट फाइल किया हाईकोर्ट के समक्ष। हाईकोर्ट के समक्ष इस तरह की रिट आई तो कोर्ट ने सीधा उसमें, ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने तुरंत उसमें स्टे पारित किया, स्टे ऑर्डर हमको मिला। ये डिस्प्ले से आप ये जजमेंट देख सकते हैं, हमने इसमें स्टे कराया हुआ है और हम इसमें एडवोकेट हैं, हमारा नाम है इसमें महेश कुमार कुंतल, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। तो ये इसका दूसरा पहलू भी है। जो बड़ी दिक्कत है आज के समय में, सार्वजनिक उपयोग की भूमि
जो ग्राम पंचायत की भूमियां हैं उनमें भूमाफिया अवैध कब्जेधारी अपना कब्जा इसलिए नहीं रखते कि वो उसको उपयोग में बहुत लंबे समय तक लेंगे, नहीं, उनका कुछ समय के लिए पर्पज होता है, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी ये संपत्ति हमसे छीनी जा सकती है। तो कुछ समय के लिए अवैध कब्जा वो करते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, उस संपत्ति को बेचते हैं फिर, और सस्ते रेटों में, क्योंकि उनको वो प्रॉपर्टी तो फ्री में मिल गई है, तो वो प्रॉपर्टी फ्री में लेके बैठे हैं। तो भोले भाले लोगों को वो अपनी बातों में फंसा करके प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ज्यादा समय तक यूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि संपत्ति हमसे कभी भी छिन सकती है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की प्रॉपर्टी कोई लेते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको बहुत ही सस्ते रेट में कहीं मिल रही है तो उसकी पूरी छानबीन करें। आम आदमी छानबीन नहीं करता और ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाता है कि वो उसको बातों में लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में हम आपके साथ रहेंगे। हम कहां जा रहे हैं, हम तो रहेंगे ही, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली, प्रॉपर्टी पूरी तरह सेफ है, आप इसको लीजिए, कितने सस्ते रेट में हम आपको दे रहे हैं, कोई और होता तो और किसी को न देते, आप ही को दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें बना करके वो आपको संपत्ति को चपेट देते हैं, तो भोले भाले लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसी प्रॉपर्टी की अगर आपको मिल रही है, जो दिख रहा है आपको कि वास्तव में एक्चुअल मार्केट वैल्यू कुछ और चल रहा है और प्रॉपर्टी ये ज्यादा सस्ती में हमको क्यों दे रहा है, कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो उसकी आपको पूरी जानकारी करनी चाहिए। और साथियों, आप सभी को अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को हाई पर जरूर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो और अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, आपको उसमें कितने क्या क्या राइट्स मिलेंगे। अगर जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी, तो उसके संबंध में हमने एक डिटेल वीडियो अभी अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप यहां से देख सकते हैं। उसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।